जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी, जीके जीएस, कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। आउटपुट। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को इनपुट कहते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, आउटपुट है जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरदायी में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर दीजिए। उत्तरदायी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन जो बी है आपका तत्पुरुष समास। मूक दर्शनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मूक दर्शनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन सी जो है आपका प्रकृति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुपया पैसा में समास बताइए। जहां पर योजक चिन्ह आता है वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्गवासी में समास क्या होगा? तो स्वर्ग में वासी या स्वर्ग का वासी। स्वर्ग का वासी कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि होगी? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका यण संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तोड़कर बताना है आपको, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका प्रतिधन 1, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। आऊ, टिकाऊ, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा। तो टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा होगा? आऊ। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तैराक, आक, लास्ट वाला शब्द मैंने आपको बोला था आक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका तिरस धनकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शम धन कर, बताइए क्या आंसर होगा? शम धन कर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि ये पूछा जाए कि शंकर में कौन सी संधि होगी तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका विधन अर्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निषधन फल। ऑप्शन सी जो है आपका विसर्ग संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला केशव दास की रचना है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी।
ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द हो जाएगा सामान्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार, विकार। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? साकार का विपरीत अर्थक शब्द जो होगा आपका निराकार होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 से 75, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, इस लड़की ने दही गिरा दिया, यही हुआ ना, इस लड़की ने दही गिरा दी, क्या आंसर होगा? शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इस लड़की ने दही गिरा दिया, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू से आंचल भीग गई, बताइए क्या शुद्ध वाक्य होगा? आंसुओं से आंचल भीग गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में होने वाला एक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका भावी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन जो डी है आपका गोविंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ होगा? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना अपने पैरों पर खड़ा होना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, क्या आंसर होगा? अनुस्वार, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? अपेक्षा, अनिच्छा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? प्रत्येक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन जो बी है आपका मोहन जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द होगा? संज्ञा, विशेषण, प्रवेशण, क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? विशेषण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरल, सरला, सरलता, सरलीय, सरला, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका सरलता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, बहुब्रीहि। ऑप्शन जो ए है आपका तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? बड़ा आ, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। शब्द कहते हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका खड़ी बोली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता, बताइए क्या आंसर होगा? आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका समीक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? विद्वान, कुशा, कुशार्क बुद्धि, मन बुद्धि।
कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? सो गाइस इसे कहते हैं कुशार की बुद्धि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोदन। शुद्धोदन डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा? कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा? अकुलीन सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग होगा? अभि बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन विवाद। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। शामूगढ़ का युद्ध। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, धरातल। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ऑप्शन जो डी है आपका धरातल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इस तकनीक को कहा जाता है सुदूर संवेदन, सेंसिंग। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल उत्तल। ऑप्शन जो ए है आपका अवतल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। लैन, मैन, वैन, टैन। ऑप्शन जो बी है आपका मैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। ऑप्शन सी जो है आपका कोयला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्णराज सागर ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है मैसूर में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1970, 1972, 1980, 1984। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 ईस्वी में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए कौन सा जोड़ा गलत होगा? चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिम्बा, पठार, दर्रा। ऑप्शन जो डी है आपका दर्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झूम कृषि कहाँ की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फटल वर्षा किस कारण से होती है? फटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? सो गाइस ये स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जाट नेता ने बहादुर अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? गोखला, राजाराम, चूड़ामणि, बदन सिंह। ऑप्शन जो बी है आपका राजाराम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सुगा जी स्थित है जम्मू कश्मीर में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। बताइए क्या आंसर होगा? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालू शास्त्री, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल है एक। ग्रीन चैनल है एक, ऑप्शन सी जो है आपका डाक सेवा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका सीसा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य वावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। कौन सा राज्य वावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जो बी है आपका गुजरात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अंटार्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। ऑप्शन जो डी है आपका 2007, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज, रावी, लूनी, झेलम। ऑप्शन जो ए है आपका सतलज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? बाबा साहेब ठाकरे, एमजी राणाडे, बीजी तिलक, छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन सी जो है आपका बीजी तिलक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, एंजेलो, विची, रफेल। पिकासो, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड इर्विन ने। बताइए क्या आंसर होगा? लॉर्ड कर्जन ने, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग, बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूत्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन जो ए है आपका ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। गुरु रामदास, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाई। बताइए क्या आंसर होगा? अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राही लिपि के रूप में किया, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। ऑप्शन सी जो है आपका पेट्रोलियम के आयात पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक है, वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका केंद्रीय बैंक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम जो है वो क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ या पर्टिल चीटीखोर, व्हेल, कंटीला चीटीखोर। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है?
ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चारगाह को पैम्पास कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुत गार्डन नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका, ईडन गार्डन कोलकाता। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द ऑडिसिटी ऑफ पोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।